प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश के 1991 के मंदी जैसे हालात की तरफ जाने का नहीं उठता कोई सवाल। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को नहीं लिया जा सकता वापस। भारत के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को दिल्ली पुलिस ने भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। टुंडा की गिरफ्तारी उस समय हुई जब एक खाड़ी देश ने उसे अपने यहाँ से वापस भेज दिया। सर्वोच्च अदालत सांसदों और विधायकों को दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही अयोग्य ठहराने और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने संबंधी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। अदालत से इस फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने मुंबई डॉकयार्ड में विस्फोट के कारण हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक के भीतर से 5 शव निकाले। शवों को पहचान के लिए नौसेना के अस्पताल भेजा गया है। वित्त मंत्रालय ने कौशल को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना से 10 लाख युवाओं को फायदा होने की उम्मीद है। योजना राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद की देखरेख में चलाई जाएगी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर और हमीरपुर इलाकों में कल रात नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि सीमा पर भारतीय फौजें पूरी तरह से सतर्क हैं और पूरी चौकसी बरत रही हैं। जम्मू क्षेत्र में हाल में हुई हिंसा के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। 7 जिलों से कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन किश्तवाड़ में सुरक्षा के लिहाज से कर्फ्यू को जारी रखा गया है। यहाँ के लोग पिछले दिनों में हुए अपने नुकसान के पूरे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कश्मीर में झेलम नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ के पानी से लोगों को खासी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। राहत सेवा के अलावा स्थानीय लोगों पर बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। मिस्र में कल सुरक्षा बलों और अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के समर्थकों के बीच ताजा संघर्ष में लगभग 80 लोगों की हुई मौत। जुमे की नमाज के बाद मुर्सी के समर्थक सैन्य समर्थित सरकार की कार्रवाई में 600 से अधिक लोगों के मारे जाने के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। फिलीपींस में एक यात्री जहाज के मालवाहक जहाज से टकरा जाने से उसमें सवार लगभग 2 दर्जन लोगों की हुई मौत, जबकि 200 से अधिक लोग लापता हैं। ये दुर्घटना कल शाम 6:30 बजे मध्य फिलीपींस के सेबू तट पर हुई। देश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल के साथ सोमवार को इसरो के संचार उपग्रह GST-14 को लेकर GSLV-D5 उड़ान भरेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा केंद्र से 19 अगस्त को शाम 4:50 पर इसका प्रक्षेपण होगा।